कि आपने कोई अधर्म नहीं किया, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है गंगा पुत्र। अवश्य आपने सदैव धर्म का पालन किया गंगा पुत्र, किंतु केवल अपने लिए, अपने वचनों के लिए, और यही आपका सबसे बड़ा अधर्म है। क्योंकि जिसके पास शक्ति हो उसे स्वयं के लिए नहीं, संसार के लिए उत्तरदायी होना चाहिए, और जो आप नहीं हो पाए गंगा पुत्र। और आपका तथाकथित धर्म ही आपका अज्ञान, आपका सबसे बड़ा शत्रु और अधर्म बन गया। किंतु वासुदेव, मैंने तो सदैव वही किया जो मेरी अंतरात्मा ने कहा। तो क्या इस धर्म युद्ध में अधर्म के पक्ष से लड़ने की अनुमति भी आपको आपकी अंतरात्मा ने दी गंगा पुत्र? भरी सभा में द्यूत में होते छल को देख मौन रहने की अनुमति क्या आपको आपकी अंतरात्मा ने दी थी गंगा पुत्र? कुल वधू का वस्त्र हरण होते समय शस्त्र उठाने के लिए क्या आपको आपकी अंतरात्मा ने रोका था गंगा पुत्र? हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए आपने इतिहास की सबसे भीषण प्रतिज्ञा ली गंगा पुत्र, परंतु आप हस्तिनापुर का अर्थ ही अनुचित समझ बैठे। आपने सिंहासन को हस्तिनापुर समझ लिया, और देखिए उसी भूल का, उसी अधर्म का परिणाम है ये महाविनाश गंगा पुत्र। आपने हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग नहीं, आपने संसार के प्रति अपने कर्तव्यों का त्याग किया था गंगा पुत्र, और यही आपका सबसे बड़ा अधर्म था। परिवर्तन ही संसार का नियम है गंगा पुत्र, और संसार के कल्याण और उत्थान के लिए ऋतुएं भी स्वयं को परिवर्तित करती हैं, परंतु आपने परिवर्तन को नहीं स्वीकारा। जो स्थिर हो जाए वो मनुष्य नहीं, पाषाण है, और जो अपने विचार को कभी बदले नहीं वो मानवता का शमशान है गंगा पुत्र। अपने कर्म के प्रति सजग ना रहना सबसे बड़ा अधर्म होता जो आपने किया गंगा पुत्र, और यही इस महायुद्ध, इस महाभारत के होने का कारण बना। प्रभु, मेरा मार्ग दर्शन कीजिए। आपका कर्तव्य यह है गंगा पुत्र कि आप अपने शस्त्र को त्याग कर अपने जीवन का बलिदान देकर इस अधर्म को रोकें। ठीक कहा वासुदेव, कदाचित मेरा अंत ही इस समस्या का समाधान है। आज जबकि मुझे अपनी भूल का भान हो गया है, मैं अपना प्रारब्ध स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। चक्र का संधान कीजिए वासुदेव, और मुझे मृत्यु का सौभाग्य देने की कृपा कीजिए। ठीक है, यदि आपकी इच्छा ये मृत्यु पाने की है तो मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर तुम्हें मुक्त करता हूं गंगा पुत्र।
आपने इस धर्म युद्ध का बीड़ा उठाया है, वचन तोड़कर उसे कलंकित मत कीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप पर कोई उंगली उठे। नहीं पार्थ, मेरी प्रतिज्ञा टूटने की अपेक्षा से अधिक महत्वपूर्ण धर्म की स्थापना है। नहीं माता, नहीं। आपने ही बारब्रीक को वीर गति दी है माधव, ताकि इस युद्ध से जुड़ी प्रतिज्ञाएं, वचन और प्रारब्ध भंग ना हो सके। तो क्या आप स्वयं इसे तोड़ देंगे? आप मुझे एक अवसर और दीजिए माधव। मैं अपने संपूर्ण मनोबल और कौशल से यह युद्ध करूंगा। जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक बूंद भी बहेगी, मैं अपने मन में भावनाओं को नहीं बहने दूंगा माधव। मैं पितामह का अंत करूंगा, अंत करूंगा, अंत करूंगा, अंत करूंगा। आप ये चक्र छोड़ दीजिए माधव। आप ये चक्र छोड़ दीजिए। उठो पार्थ। आपके हाथों मोक्ष पाना कदाचित मेरे भाग्य में नहीं वासुदेव। नहीं गंगा पुत्र, आपका वध करना मेरा प्रारब्ध ही नहीं था, अर्जुन का प्रारब्ध है। और मैंने ये चक्र संधान केवल इसलिए किया ताकि मैं अर्जुन को दिखा सकूं कि आपका भी वध करना असंभव नहीं। आओ पार्थ। पुत्र अर्जुन, युद्ध आरंभ करें? मैं सज्ज हूं पितामह। अद्भुत पुत्र अर्जुन, कर्म पथ पर
तुम्हें भावनाओं से ऊपर उठते हुए देख प्रसन्नता हुई। जब तक महामहिम के हाथ में शस्त्र हैं, उनके प्रहार की धारा कोई नहीं रोक सकता और ना ही उन्हें कोई निरस्त्र कर सकता है। तुम्हारी तपस्या सफल हो गई बालिका। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? गंगा पुत्र भीष्म का नाश। किंतु गंगा पुत्र का वध मेरे वश में भी नहीं है शिखंडिनी। परंतु अपने जीवन का अंत तो मेरे वश में है ना। 2 बार मैं अपना जीवन त्याग कर चुकी हूं। इस बार भी मैं फिर जन्म लूंगी और अगले जन्म में भीष्म का अंत करने आऊंगी। रुको बालिका, तुमने इतनी कठोर तपस्या की है, हमें बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? समस्या ये है यक्षराज कि मैं भीष्म का वध अपने हाथों से करना चाहती हूँ, किंतु मैं स्त्री हूं, इसलिए उस पाखंडी ने मुझे युद्ध में सम्मिलित होने से रोक दिया। मैं तुम्हें भीष्म की मृत्यु का वरदान तो नहीं दे सकता, किंतु कुछ ऐसा अवश्य कर सकता हूं जिससे तुम अपना लक्ष्य पा सको, किंतु एक बंधन रहेगा। मेरे लिए केवल भीष्म की मृत्यु महत्व रखती है और कुछ नहीं। हाँ कहने से पूर्व मेरी पूरी बात सुनो बालिका, उसके पश्चात निर्णय लेना। पुत्र अर्जुन, आज तुम कुशलता पूर्वक लड़े, परंतु मेरे वध के लिए यह पर्याप्त नहीं। हाँ, क्योंकि महामहिम के पास तुम सबके नाश के लिए पर्याप्त अस्त्र है धनुर्धारी अर्जुन। शीघ्र तुम सब इस संसार का त्याग करोगे और आप वासुदेव, आप तो इन सब के मार्गदर्शक है ना, तो बताइए आपके पास महामहिम के कौशल का कोई तोड़ है? आज मैंने पूरे सामर्थ्य से पितामह का सामना किया, परंतु उन्हें परास्त करने में असफल रहा। हर योद्धा के उत्तर के लिए कोई ना कोई और योद्धा होता है। केशव, आप ही तो कहते हैं ना कि कभी कभी भाग्य स्वयं चलकर हमारे पास आता है, किंतु शिखंडिनी अब तक क्यों नहीं आई? उसे इतना समय क्यों लग रहा है केशव? हम उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं पांचाली। ये शिखंडिनी
अपनी तपस्या में असफल हुई तो पितामह हमारी सेना का अंत कर देंगे और हमारे पास केवल और केवल 2 अक्षणीय सेना शेष है। अरे तो क्या करें? कुछ तो करना ही होगा, अन्यथा हम इस युद्ध में पराजित हो जाएंगे। विजय हमारी हुई आज फिर से परंतु सबसे अधिक प्रसन्नता मुझे तब होती है जब वो धनुर्धारी अर्जुन के मुख पर मैं भय देखता हूं। केवल 2 अक्षुणी सेना शेष बची है उन पांडवों के पास, और शीघ्र ही वो 2 अक्षुणी सेना भी समाप्त हो जाएगी। अंत हो जाएगा उनकी सेना का और उन पांडवों का। अवश्य अंत होगा, नाश होगा, क्यों नहीं होगा? परंतु खेद है अंगराज, आप इस युद्ध में लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि महामहिम जिस वेग से पांडवों की सेना को नष्ट कर रहे हैं, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये युद्ध कल ही समाप्त हो जाएगा। गांधार नरेश, युद्ध अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। मैंने आप सबसे पहले भी कहा था कि विजय से पूर्व उत्सव मनाना उचित नहीं है। हो सकता है कि कल पांडवों को महामहिम के प्रहार की ढाल मिल जाए। इस युद्ध में कुछ भी संभव है। कौन हो तुम? मैं इस युद्ध का अंत हूं। मैं भीष्म की मृत्यु हूं। देवी शिखंडिनी, देवी नहीं, देव। स्त्री नहीं, पुरुष। शिखंडिनी नहीं। शिखंडी। ये मैं हूं, और कल मेरे उस वचन की पूर्ति होगी जो मैंने पांचाल युद्ध में तुम्हें दिया था अंगराज। एक दिन ऐसा आएगा अंगराज जब भीष्म मेरे सामने खड़ा होगा, और वहां ना तुम उसकी रक्षा कर सकोगे ना तुम्हारा ब्रह्मास्त्र। स्मरण रखना, एक महायुद्ध होगा, महाविनाश होगा, और उस विनाश को तुम भी नहीं रोक पाओगे। बधाई हो, कल से तुम इस युद्ध में प्रवेश करोगे। कल कुरुक्षेत्र एक योद्धा को विदा करेगा और दूसरे योद्धा का स्वागत। जो भी होता है केवल समय के अनुसार होता है, और उचित समय आने को है। हमें केवल धैर्य रखना है।